देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। वाराणसी के सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी तथा तिब्बत जन जागरूकता अभियान डीपीएसी समिति के सह आयोजन द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण करके हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि वरिष्ठ संवाददाता एवं तिब्बत विज्ञानी विजय क्रांति ने तिब्बत को भारत का अभिन्न मानते हुए अपने विचार व्यक्त किए तथा कहा कि तिब्बत और भारत एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि तिब्बत भारत का एक अभिन्न अंग है। अतः चीनी आक्रांताओं द्वारा तिब्बत की स्वतंत्रता हेतु एक बड़े और सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। अतः आवश्यक है कि भारतीयों द्वारा चीनी वस्तुओं का प्रबल बहिष्कार किया जाए। आगे उन्होंने भारत तिब्बत के तमाम पक्षों को उजागर करते हुए तिब्बत के प्रति सकारात्मक चिंतन से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवालय संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैदिक काल एवं वेदों के संदर्भ देते हुए भारत तिब्बत संबंध की पौराणिकता तथा निरंतरता को स्थापित किया। भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय राजो मालवीय ने तिब्बत और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच व्यवहार को समावेशी बनाने पर बल दिया। तकनीकी सत्र में डॉक्टर उदित स्वीता सिंह, सुमित्रा सिंह, अनुप्रिया सिंह, सुरभि सिंह, डॉक्टर हृदय शर्मा ने अपने शोध पत्र के माध्यम से पुरातन बृहद संबंधों पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता वर्धा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से कनाडा, अमेरिका तथा कई देशों से प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र के माध्यम से तिब्बत में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक को हान चाइनीज नस्ल को जबरदस्ती स्थानीय समुदाय पर आरोपित करने के प्रभावों का विश्लेषण किया। ज्ञात हो कि यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम दुनिया भर से प्रसिद्ध शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक वैज्ञानिकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेगा जो तिब्बत के मुद्दे के बारे में भावुक हैं। उक्त सेमिनार का उद्देश्य भारत और तिब्बत के बीच पारस्परिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हित के प्रमुख विषयों पर सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान और वकालत को बढ़ावा देना है। भारतीय और तिब्बती शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतः विषय संबंधों को मजबूत करना तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के रूप में स्वदेशी तिब्बती औषधीय प्रथाओं को बढ़ावा देना आदि। यह सेमिनार तिब्बत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक अमूल्य मंच प्रदान करता है। यह भारत और तिब्बत के बीच साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराओं में निहित स्थायी संबंधों पर जोर देता है। सेमिनार की संयोजक प्रोफेसर सोनाली चतुर्वेदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्यक्रम नवीन विचारों को उजागर करेगा और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तिब्बत की वकालत करते हुए तिब्बती संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न संस्थानों से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और तिब्बत के हित के महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल रहे। भारत और तिब्बत के भविष्य के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट प्रयास हेतु भारत तिब्बत समन्वय संघ के प्रांत अध्यक्ष राजीव झा, डॉक्टर पारिजात सौरभ, डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी, डॉक्टर रवि द्विवेदी, संस्थान के पीआर अधिकारी डॉक्टर सुशील सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सोनाली चतुर्वेदी ने तथा संचालन डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मेरा नाम राजीव झा है। मैं बीटीएसएस का पूर्व प्रांत अध्यक्ष हूँ, काशी प्रांत का। अभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अभी यहाँ चल रहा है जिसका शीर्षक है कल्चरल हार्मनी एंड एडवोकेसी, जो भारत तिब्बत परस्पेक्टिव और भारत बीटीएसएस के बीच में आपसी समन्वय से ये चल रहा है, जिस कार्यक्रम का मुझे समन्वयक बनाया गया है और जिसमें कि काफ़ी लोग उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि भारत में रह रहे तिब्बती और तिब्बत का जो कल्चर है उसमें जो समन्वय है स्थापित करना है, जो कि चीज़ें जन जागरण करके हमारे संस्थान को भी पता चले, हमारे लोगों को भी पता चले कि हम लोग इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि तिब्बत में जो हमारे जो कैलाश मानसरोवर हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम लोगों ने इस संस्था से जुड़ा और इस संस्था का अभियान है कि कैलाश पर्वत को हम चीन के चंगुल से मुक्त कराएंगे। तो मेन उद्देश्य मेरा यही। उसी के साथ साथ ये सेमिनार हो रहे हैं, ये चीज़ें जन जागरण में आ रहे हैं कि हमारा तिब्बत से क्या रिलेशन। पूर्व में वो हमारा भाग था और चाइना ने आक्रामकता के रूप में बदमाशी करके कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराने का मेन उद्देश्य है हमारा। आगे तो कहाँ जन लोग शामिल हैं? ये इसमें हमारे देश के कई कोनों से भाग लोग ले रहे हैं। इसमें विदेश से भी लोग भाग ले रहे हैं, नेपाल से भी आए हैं, चाइना से भी हैं, जापान से भी हैं, लोग आए हुए हैं।
अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर सोनाली चतुर्वेदी, इंटरनेशनल को इंचार्ज तिब्बत पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कमेटी, जो ये इंटरनेशनल सेमिनार आज करा रही है। किस तरह का सेमिनार है आज? सर, ये सेमिनार है, हम लोग जितने तिब्बतीय भाई हैं हमारे, उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं और उनके विषय में हम लोग जो भी काम करते हैं, हम चाहते हैं उन आयामों में ये जुड़ें, उनकी बुद्धि विस्तृत हो, उनका नॉलेज बढ़े, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। और ये जो एक अलग से ग्रुप करके अलग से हम लोग तिब्बती भाई बहन को सोचते हैं कि ये तो अपने अलग से हैं, ऐसा नहीं है, ये भी हमारे पार्ट हैं और ये भी हमारे परिवार के लोग हैं। इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने ये कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, तिब्बत पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, हम लोग अलग अलग वेबिनार्स कराते हैं, इंटरनेशनल वेबिनार्स कराते हैं, बुकलेट्स बांटते हैं, हैंडआउट्स देते हैं, ताकि इनको हम मेन स्ट्रीम में जोड़ें। और शायद इसीलिए हम लोग आज इसको यहाँ पे सारनाथ में कर रहे हैं, जो ये हायर एजुकेशन स्टडीज़ का ये यूनिवर्सिटी है।